नमस्कार विद्यार्थियों, पावर स्टडी के इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सब अच्छे से होंगे, अच्छे से तैयारी के कोर्स का आनंद ले रहे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी है उसको मजबूत कर रहे होंगे और साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए भी चल रहे होंगे। इसके अलावा आप हैं साइड में जो आपका असाइनमेंट लिखा है वहाँ से आप है ये PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड कर लीजिए PDF फाइल को। तो आइए शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था RSR में, राजस्थान सर्विस रूल में, उसमें अपने लास्ट क्लास में नियम 7-11 तक पढ़ा था। आज अपन उसे आगे पढ़ते हैं। तो देखो नियम 7-12 सार्वजनिक अवकाश। ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश कहलाते हैं जो सरकार देती है, अर्थात ऐसे अवकाश जो सरकार द्वारा किसी अधिसूचना के आधार पर घोषित हो, ऐसे अवकाश सार्वजनिक अवकाश कहलाते हैं। नियम 7-13 मानदेय है होनेरियम। मानदेय सदैव सरकारी कर्मचारी को कोई सामयिक कार्य करने पर देय होता है। पदभार ग्रहण काल 1981 नियमों के तहत कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण यानी ट्रांसफर होने पर दिया जाने वाला समय पदभार ग्रहण काल कहलाता है। यानी कि आप एक स्थान से रिलीव होकर दूसरे स्थान पर ज्वाइनिंग करते हैं तो बीच की जो अवधि होती है वो अवधि पदभार ग्रहण काल कहलाती है। नियम 7-15 अवकाश। कर्मचारी द्वारा अपने खाते से लिए गए अवकाश उसे क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। यदि कोई कर्मचारी है उसको जो भी मिलती है CLPL उसमें जो अवकाश लेता है वो अवकाश कहलाते हैं। 7-16 नियम अवकाश वेतन। कर्मचारी द्वारा जिस प्रवृत्ति का अवकाश लिया जाता है उसी के अनुरूप उसे वेतन देय होता है। अर्धवेतनिक अवकाश होता है, अवेतनिक अवकाश होता है। तो जिस प्रकार का कर्मचारी लेता है अवकाश उसी प्रकार उसे वेतन देय होता है। नियम 97 है, ये भी आप ध्यान में रखना। पदाधिकार स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने पर कर्मचारी का उस पद पर क्या होता है? पदाधिकार होता है, पद का अधिकारी होता है स्थायी रूप से यानी फिक्सेशन पर। स्थानीय निधि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 268(2) ध्यान रखना। स्थानीय निधि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 268(2) के तहत निर्धारित होने वाली निधि स्थानीय निधि कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 268(2) के तहत निर्धारित होने वाली निधि स्थानीय निधि कहलाती है। मंत्रालय कर्मचारी यानी मिनिस्ट्रियल जो एम्प्लॉय होते हैं वो परिशिष्ट 12 के तहत आने वाले कर्मचारी मंत्रालय कर्मचारी कहलाते हैं। जैसे लिपिक श्रेणी जो LDC होते हैं आपके, ये मिनिस्ट्रियल कहलाते हैं। बात करते हैं नियम 7-20 माह यानी मंथ का यहाँ क्या तात्पर्य? महीने से तात्पर्य यहाँ पर कैलेंडर वर्ष की एक इकाई से है। नियम 7-21 इस नियम को विलोपित कर दिया गया 1 जनवरी 1995 को। नियम 7-22 स्थायी कर्मचारी, इससे तात्पर्य RSR में अपने पद पर स्थायी अधिकार रखने वाला कर्मचारी स्थायी कर्मचारी कहलाता है। और स्थायी अधिकारी मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया। स्थानापन्न, इससे तात्पर्य उन कर्मचारियों से जिन्हें अपने पद के साथ साथ अतिरिक्त पद की जिम्मेदारी दी जाती है। जिन कर्मचारियों को अपने पद के अलावा कार्यभार किसी दूसरे पद का भी सौंपा जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न कर्मचारी कहते हैं। वेतन यानी सैलरी से तात्पर्य RSR में किसी सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली जो मासिक राशि है वो क्या कहलाती है? सैलरी कहलाती है। नियम 7-25 पेंशन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली मासिक राशि जो सरकार भुगतान करती है वो क्या कहलाती है? पेंशन कहलाती है। नियम 7-26 स्थायी पद ऐसे पद जिनकी कोई समय सीमा RSR में निर्धारित नहीं होती है वो आपके स्थायी पद कहलाते हैं। व्यक्तिगत वेतन किसी कारणवश यदि सरकारी कर्मचारी के वेतन श्रृंखला में कोई कटौती होती है तो एक निश्चित समय सीमा तक उस कटौती का लाभ पुनः दिया जाए उसे अपन व्यक्तिगत वेतन कहते हैं। एक बार सरकार ने किसी कारणवश काट लिया उसके बाद उस कटौती का लाभ पुनः दिया जाता है तो उसे व्यक्तिगत वेतन कहते हैं। उपार्जित अवकाश सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर अर्जित किए गए अवकाश उपार्जित अवकाश की श्रेणी में आते हैं। जो अवकाश आपने क्या किए हैं? अर्न किए हैं। नियम 91 के तहत जो आपने अर्जित किए हैं। पद का परिकल्पित वेतन ऐसा वेतन सदैव उसी अवस्था में देय होता है जब कर्मचारी को अपने पद के अलावा किसी अतिरिक्त पद का अधिकार सौंपा जाए। ऐसा वेतन देने या नहीं देने का अधिकार सदैव वित्त विभाग की अनुशंसा के आधार पर होता है। किसी कर्मचारी को दूसरे किसी अतिरिक्त पद का भी अधिकार सौंपा जाता है तब वित्त विभाग की अनुशंसा आधार पर यह वेतन दिया जाता है, उसे अपने पद का परिकल्पित वेतन कहते हैं। नियम 7-30 के तहत परिवीक्षाधीन दिनांक 20 जनवरी 2006 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं होती है। ऐसे कर्मचारी को नियत वेतन देय होता है।
यानी कि परीक्षा दिन परीक्षणार्थी होता है, ये देखो नियम ये चेंज हो गया, अब 37A है, ये है आपका प्रोबेशनर ट्रेनिंग। दिनांक 20/1/2006 इसको विलोपित करके ये हो गया दिनांक 20/1/2006 के बाद स्थायी पद पर 2 वर्ष यानी प्रोबेशन पीरियड कितने साल का, 2 साल का, उस पर अस्थायी रूप से नियुक्ति होती है और एक फिक्स्ड रेम्यूनरेशन है, आपको पारिश्रमिक मिलता है। जैसे कि मैं बात करूं, अलग अलग जॉब है जो अलग अलग ग्रेड पे होता है, उसका क्या होता है, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन होता है जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है। विशेष वेतन, यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए कोई विशेष उपलब्धि अर्जित करे तो उसे वित्त विभाग की सलाह पर विशेष वेतन देय होता है। नियम 732 उच्च सेवा, RSR में चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़कर समस्त सेवा क्या कहलाती है, उच्च सेवा है। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि 1700-1800 ग्रेड पे के अंदर जो है कर्मचारी आते हैं वो चतुर्थ श्रेणी सेवा आते हैं, उनको छोड़ करके सभी प्रकार की सेवाएं उस सेवा में आती है। निर्वाह अनुदान, कर्मचारी के निलंबित होने पर सरकार द्वारा कर्मचारी को देय मासिक अनुदान निर्वाह अनुदान कहलाता है। जब कर्मचारी को क्या किया जाता है, निलंबन काल के दौरान जो अनुदान दिया जाता है वो निर्वाह अनुदान कहलाता है। नियम 734 मूल वेतन यानी बेसिक पे, कर्मचारी की वेतन श्रृंखला में ग्रेड पे के जुड़ने के बाद उसके मूल वेतन का निर्धारण होता है। मूल वेतन का निर्धारण ग्रेड पे जुड़ने के, वेतन श्रृंखला जो उसकी उसमें ग्रेड पे जुड़ने के बाद। स्थायी नियुक्ति, ऐसी नियुक्ति जिस पर कार्य करने वाले कर्मचारी का एक निश्चित पदाधिकार होता है, स्थायी नियुक्ति कहलाती है फिक्सेशन आफ्टर 2 ईयर प्रोबेशन के बाद। नियम 736 सावधि पद, सामान्य तौर पर ऐसे पद एक निश्चित अवधि तक सर्जित किए जाते हैं तथा इन पर कार्य करने वाले कर्मचारी का उस पद पर पदाधिकार जुड़ा रहता है। समय वेतनमान, कर्मचारी की वेतन श्रृंखला समय वेतनमान सदैव निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाता है। आप सबको पता है जिस प्रकार कर्मचारी को जितना टाइम होता है उस प्रकार उसकी सैलरी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। स्थानांतरण, इससे तात्पर्य कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियुक्ति देने से इन्हें ट्रांसफर करना, एक स्थान से रिलीव करके दूसरे स्थान पर ज्वाइनिंग देना। विश्रामकालीन विभाग, नियम 739 ऐसे विभाग जिनमें एक निश्चित समय सीमा तक मुख्यालय बंद रहते हैं, जैसे न्यायिक विभाग हो गया, शिक्षा विभाग ग्रीष्मकालीन में, कृषि विभाग, तो ये सभी कौन से विभाग कहलाते हैं, विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं। नियम 740 पेंशन के अयोग्य संस्थापन, ऐसे कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का निर्धारण सरकारी बजट के अलावा सरकार किसी अन्य स्रोत से किया जाता है, उन्हें अपन पेंशन के अयोग्य संस्थापन कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर था 2 जो कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 2 में ये आपके सिलेबस में था चैप्टर नंबर 2 जिसमें थी परिभाषाएं, तो अपन ने इन परिभाषाओं को पढ़ ली है। आपको इस वीडियो को 2-3 बार जब इस वीडियो को लेक्चर को देखेंगे तो आपको ये सारी क्या हो जाएंगे, नियम और इनमें जो जो डेफिनेशन है इनकी मुख्य बातें आपको कंठस्थ हो जाएगी और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे इस चैप्टर नंबर 2 से। तो आप विशेष रूप से चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आगामी क्लास में अपन पढ़ेंगे जो अपने सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 दे रखा है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।